हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 लेक्चर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए गए, कहाँ से बोरो किए गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से वेरियस एग्जाम में लाइक रेलवे, SSC वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? तो संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है, एक इम्पोर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे देश के शासन चलते हैं, जिसके बेसिस पर देश के शासन चला जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे गवर्नमेंट रन करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक डिफिनेशन थे। नेक्स्ट इज हु प्रपोज द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? यह संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आंसर इज एम एन रॉय। एम एन रॉय ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अपना आइडिया दिया था। तो आंसर इज एम एन रॉय ने दिया था। और इन्होंने कब दिया था, कौन सी ईयर में दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1934 में इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अपना आइडिया प्रपोज किया था एम एन रॉय ने। तो आंसर इज 1934 में। नेक्स्ट इज वेन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आंसर 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ था या संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट इज वेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो आंसर इज 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी आफ्टर 3 डे के बाद। 6 दिसंबर को संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ था, उसके 3 डे के बाद फर्स्ट मीटिंग आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट इज व्हाट्स द एनी रोल ऑफ द मुस्लिम लीग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या भारत के संविधान के निर्माण में मुस्लिम लीग की कोई भूमिका थी? तो आंसर इज नो, कोई भूमिका नहीं थी मुस्लिम लीग की भारत के संविधान के निर्माण में, क्योंकि इन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग का हवाला देते हुए इस बैठक को भी बाइकआउट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बैठक को भी बाइकआउट किया था मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था तो ये भी जान लेते हैं। 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। और किसके द्वारा हुआ था तो ये आगा खान के द्वारा किया गया था। ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में किया गया था 1906 में। नेक्स्ट इज हु बिकम द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था संविधान सभा का। नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फर्स्ट बैठक हुआ था, तो इन्होंने फर्स्ट बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट इज व्हेन एंड हु वाज अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया था? तो आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया था। इनको संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब इनको बनाया गया था तो इनको 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट संविधान सभा का। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर इज HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य। तो ये दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था संविधान सभा का। HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट बने थे संविधान सभा का। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाह के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर इज सर BN राव। सर बेनेगोपाल सिंह राव को संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी पहले जज बने थे, भारतीय पहले जज बने थे 1952 में ये पहले भारतीय जज बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप जानते ही होंगे वो मेन ऑर्गन है, UN का मेन ऑर्गन से एक है। तो ये पहले जज बने थे सर बेनेगोपाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे संविधान सभा के भी सर बेनेगोपाल सिंह राव। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित
किया गया था। तो आंसर इज 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आंसर इज 13 दिसंबर 1946। और ये किसके द्वारा किया गया था संविधान सभा में? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन संविधान सभा द्वारा पारित। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? या संविधान सभा द्वारा एक मत से उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आंसर इज 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक मत से पारित किया गया था। तो आंसर 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे। तो आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप द ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा ने प्रारूप समिति की स्थापना कब की थी? तो आंसर इज 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना किया गया था। तो आंसर इज 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो आंसर इज 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 को। और यदि आप नेशनल सिंबल्स के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राष्ट्रीय उसमें नेशनल सिंबल से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आई बटन में लिख दे दूंगा। नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू प्रिपेयर। संविधान सभा को तैयार होने में कितना समय लगा था? तो आंसर इज 2 years 11 month एंड 18 days। संविधान सभा को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा को बनने में समय लगा था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित और अपनाया गया था? तो आंसर इज 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे फोकस करने वाली बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एडॉप्ट किया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब एडॉप्ट किया गया था? तो आंसर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को दोनों एक ही दिन एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो आंसर 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट इज हाउ many आर्टिकल्स पार्ट्स एंड शेड्यूल्स वेर देयर इन द न्यूली मेड कॉन्स्टिट्यूशन। नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां थी? तो आंसर 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान सभा बना था भारत का तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे। नेक्स्ट इज हाउ many sessions of the Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? संविधान सभा द्वारा कितने सेशन कंडक्ट किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए? तो आंसर 11 सेशन कंडक्ट किए थे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो आंसर 11 सेशन कंडक्ट किए गए थे। इसमें से फर्स्ट सेशन दिसंबर 1946 में कंडक्ट किया गया था एंड लास्ट सेशन नवंबर 1949 में किया गया था लास्ट सेशन कंडक्ट। तो टोटल 11 किए गए थे जिसमें से फर्स्ट दिसंबर 1946 और लास्ट नवंबर 1949। नेक्स्ट इज हाउ many द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए टोटल नंबर ऑफ कमिटी टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितनी समितियों की नियुक्ति की गई थी? टोटल कितनी कमेटी का नियुक्ति किया गया था? टोटल कितनी कमेटी का अपॉइंटेड किया गया था संविधान सभा के निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए? तो आंसर 22 कमेटी का अपॉइंट किया गया था संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए। तो आंसर 22। और इसमें से हम मेजर कमेटी के बारे में जान लेते हैं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये 22 में से मेजर कमेटी है
जिनसे एग्जाम में वेरियस बार क्वेश्चन देखे गए हैं, ये मेजर कमेटी में से। तो ये 22 में से मेजर कमेटी है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। एंड सेकेंड कमेटी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। एंड थर्ड नंबर में कमेटी है स्टेट कमेटी, तो इसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। एंड फोर्थ नंबर में है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड फिफ्थ नंबर में है स्टीयरिंग कमेटी, तो इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड सिक्स नंबर में है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। एंड सेवन्थ नंबर में है प्रोविजनल कमेटी, तो इसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। एंड एट्थ नंबर में है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूड एरिया, तो इसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। तो यहाँ टोटल 2 कमेटी के सरदार पटेल थे एंड 2 कमेटी के प्रोसीजरल कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड 3 कमेटी के यहाँ जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन है। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर कमेटी है, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, संविधान कब लागू हुआ था? तो आंसर इज 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और इस दिन से हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं भारत में, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम भारत में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 से, और इस दिन संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर इज डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और इनको मॉडर्न मैन के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मैन। और इन्होंने 60+ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी किया था। 60+ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्टडी किया था। और इनको फर्स्ट टाइम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो फर्स्ट टाइम TT कृष्णमाचार्य ने फर्स्ट टाइम, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आंसर इज 449 आर्टिकल्स है करंट में, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। नेक्स्ट इज व्हेन इज सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इज 26 नवंबर, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाते हैं? तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो आंसर इज 26 नवंबर। और कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज ए नेशनल लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे को नेशनल लॉ डे के रूप में भी जाना जाता है, और हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई वीडियो तो पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।